भाई मजजी, जिनका असली नाम तीर्था था, पंजाब के एक बड़े जमींदार और गांव के मुखिया थे। उनके पास धन संपत्ति, खेत खलियान, पशु और मान सम्मान सब कुछ था। लोग उन्हें बड़े आदर से देखते थे, लेकिन उनके दिल में एक अधूरी तृष्णा थी। बाहरी ऐश्वर्य के बावजूद उनके मन को शांति नहीं थी। हर रोज की भागदौड़, मान प्रतिष्ठा और सुख संपत्ति भी उनके दिल की प्यास बुझाने में असमर्थ थी। उनके मन में हमेशा यही विचार आता, क्या यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है? क्या संसार की इन वस्तुओं से आत्मा को तृप्ति मिल सकती है? एक दिन भाई मजजी श्री अमृतसर साहिब की ओर आए। वहाँ श्री गुरु अर्जन देव जी का दरबार सजा हुआ था। दरबार में कीर्तन हो रहा था। संगत डूबी हुई थी। कोई प्रेम में आंसू बहा रहा था, किसी के चेहरे पर आनंद की लालिमा थी। चारों ओर शांति और प्रेम का वातावरण था। भाई मजजी चुपचाप एक कोने में बैठ गए और उस नज़ारे को देखते रहे। उनके मन ने कहा, काश मैं भी उनकी तरह इस सच्चे रंग में रंग जाऊं। काश मेरे हृदय को भी वही सुकून और आनंद मिले। कीर्तन समाप्त हुआ तो भाई मजजी आगे बढ़े और गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बोले, पातशाह जी, मुझे भी वही अमूल्य खजाना दो जो इन संगतियों को मिला है। मेरे भीतर से जन्म मरण के दुख मिटा दो। मेरे दिल में भी प्रभु का प्रेम बसा दो। मुझे भी अपना सिख बना लो। गुरु अर्जन देव जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मझ, एक ओर तुम मज़ारों और कब्रों की पूजा करते हो और दूसरी ओर सिक्खी की इच्छा रखते हो। ये दोनों साथ नहीं चल सकते। गुरु की राह पर चलने के लिए झूठे भ्रम, दिखावा और अंधविश्वास छोड़ने पड़ते हैं। तुम्हारा घर ही कब्रों का स्थान बना हुआ है। अगर सिक्खी चाहिए तो सबसे पहले उसे त्यागना होगा। भाई मजजी ने तुरंत कहा, पातशाह जी, मुझ पर दया करो। मैं आज से सब कुछ त्याग देता हूँ। गुरु जी बोले, तो सुन लो। इस राह पर चलते समय तुम्हें कठिनाइयाँ आएंगी। सब कुछ छीन सकता है, मगर तुम्हारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। भाई मजजी घर पहुंची। उनकी पत्नी भी धर्म प्रेमी स्त्री थी। उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, आज मैंने गुरु के चरण पकड़ लिए हैं। अब मज़ारों की पूजा त्यागनी होगी। शायद हमें सब कुछ खोना पड़े, पर गुरु की सेवा और सिक्खी पाना ही सबसे बड़ा धन है। दोनों ने मिलकर अपने घर में बनी मज़ार तोड़ दी। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। वे गुस्से में बोले, मझ ने गांव की रीत का अपमान किया है। गांव के मुखिया का पद भी उनसे छीन लिया गया। धीरे धीरे उनकी पशुधन मर गई, फसलें सूख गई, घर सुनसान हो गया। पर भाई मजजी ने कभी शिकायत नहीं की। वे कहते, मेरा गुरु मेरे साथ है, यही सबसे बड़ा सहारा है। कुछ समय बाद गुरु जी का हुक्मनामा आया कि भाई मजजी अमृतसर आकर लंगर की सेवा करें। भाई मजजी बड़े प्रसन्न हुए। वे रोज जंगल में लकड़ियां काटकर लाते और लंगर के लिए सौंपते। शाम को वे अलग से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचते और अपने भोजन का प्रबंध करते। उनका दिन रात गुरु की सेवा और वाणी के पाठ में बीतने लगा। एक दिन भयंकर आंधी तूफान उठा। आसमान काला हो गया, धूल उड़ने लगी। भाई मजजी लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर रख कर आ रहे थे। रास्ते में अचानक पैर फिसला और वे कुएं में गिर पड़े। कुएं में पानी था, लकड़ियां भी भीग सकती थी, मगर उन्होंने सिर से गट्ठर नहीं हटाया। भीतर ही भीतर वे अरदास करने लगे, हे सतगुरु, ये लकड़ियां आपकी सेवा के लिए हैं, कृपया इन्हें लंगर तक पहुंचा दो। रात भर वे कुएं में डूबते उतारते रहे। बाहर तूफान था, भीतर पानी की लहरें, पर उनकी जुबान पर सतनाम और वाणी की धारा चलती रही। भोर होते होते ये समाचार गुरु अर्जन देव जी के पास पहुंचा। गुरु जी स्वयं बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी को लेकर कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने रस्सी डालकर कहा, भाई मज, लकड़ियां छोड़ो और ऊपर आओ। भाई मज जी ने कहा, भाई साहब, ये लकड़ियां गुरु के लंगर की सेवा के लिए है। इन्हें छोड़कर मैं कैसे आ जाऊं? अगर ये सेवा नहीं हुई तो मेरा जीवन व्यर्थ है। गुरु अर्जन देव जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, धन है तेरी सिक्खी भाई मज, आज से तू हमारा सबसे प्रिय सिख है। लकड़ियों को पहले कुएं से निकाला गया और फिर भाई मज जी को बाहर लाया गया।
बाहर आते ही पाई मज जी गुरु के चरणों में गिर पड़े। गुरु जी ने उन्हें प्रेम से उठाकर गले से लगा लिया और कहा, मझ प्यारा गुरु को, गुरु मझ प्यारा। ये वचन सुनकर संगत झूम उठी। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, आज से तेरी सिक्खी अमर हो गई, तेरा नाम आने वाली पीढ़ियों तक श्रद्धा से लिया जाएगा। पाई मझ जी की ये साखी हमें ये सिखाती है कि गुरु की राह आसान नहीं होती। इसमें धन, मान, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि सब कुछ त्यागना पड़ सकता है, लेकिन जो अड़िग विश्वास और सच्चे प्रेम से गुरु की सेवा करता है, उसे गुरु स्वयं गले लगाते हैं और अमर कर देते हैं।